ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है, इसे पार कीजिए। ये कौम जल रही है, ये कौम जल रही है। ये कौम जल रही है, इसे पार कीजिए। मालिक मालिक दहक दिया आग को गुलजार कीजिए। मालिक दहक दिया आग को। रुखे बिदअत है काला और काला कर दिया जाए। रुखे बिदअत है काला और काला कर दिया जाए। चलो सुन्नत से हर जानिब उजाला कर दिया जाए। रुखे बिदअत है काला और काला कर दिया जाए। चलो सुन्नत से हर जानिब उजाला कर दिया जाए। बहुत अबू जहल ने चाहा घोटाला कर दिया जाए। कहा रब ने नबी का बोल बाला कर दिया जाए। कलामे पाक देकर ये मशीयत का इरादा है। कलामे पाक देकर ये मशीयत का इरादा है। नबी के नाम से हर सू उजाला कर दिया जाए। माशा अल्लाह, बहुत ही कम वक्त में हजरत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब कासमी जो कीमती बातें बता रहे थे, वाकई दिल तो यही कह रहा था कि ना ये बात खत्म होती, ना ये रात खत्म होती। जो ये प्यास दिल की बुझती तो कुछ और बात होती। लेकिन हमारे दिल के अंदर ये यकीन होना चाहिए, ये इरादा होना चाहिए कि यहाँ पर जो हजरत वाला की जुबान से जो बातें निकली उस पर हम अमल जरूर करेंगे। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आइए दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों को बयान और खिताबत के उसी माहौल में लेकर चलता हूँ। मैं इसके लिए हजरत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम को बहुत ही अदब और एहतराम से दावत देता हूँ कि हजरत वाला स्टेज से माइक पर आए और अपने मवाइज़े हसना से हम सबके क़ुलूब को महसूस। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युवफ़्फ़िक़हु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दोस्तों और बुजुर्गों, पाक दामन बाइस्मत माँ और बहनों, ये पाक और पवित्र महफिल है। रोज़ाना और बार बार ये महफिलें नहीं आया करती हैं। आपकी इस बस्ती में मेरी तीसरी मरतबा हाज़िरी हुई है। अल्लाह आना भी कबूल फरमाए और जाना भी कबूल फरमाए। कितना वक्त बोलने का है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। पौन घंटा। ठीक। आज बहुत बड़ी तबीयत आज खुश हो रही है, क्योंकि इतना मजमा मैंने आज तक देखा नहीं इस बस्ती में। बहुत मजमा है माशाल्लाह। पूरी बस्ती में बड़ी खुशी की एक लहर पूरी दौड़ रही है। पूरी बस्ती में हमने देखा है। एक मौलवी साहब थे,
तो अपनी तकरीर सुनाना नहीं चाहते थे। तो मजमे से कहा कि मैं आप हजरात के सामने जो बयान करना चाहता हूँ आप सभी हजरात जानते ही हैं। तो लोगों ने कहा जी हजरत जानते हैं। तो कहा फिर हटाओ रहा दो, जब जानते ही हो तो तुम्हारे सामने बयान करे फायदा ही कहा ये तो यार बड़े होशियार निकले। कहा अब की जब कभी मौका आए और पूछे कि आप सभी हजरत जानते हैं, मजमे से पूछे तो सब लोग कहना हजरत हम कुछ भी नहीं जानते। बहरहाल दूसरी मर्तबा जब चांस हुआ, मौका पड़ा, तो हजरत ने फरमाया जो आप हजरत के सामने हम बयान करना चाहते हैं आप सभी हजरत जानते ही हैं। तो कहा हजरत हम कुछ नहीं जानते हैं। तो कहा फिर हटाओ जाहिलन के सामने बयान करे फायदा ही कहा, उनके कुछ पल्ले न पड़े हैं। कहा यार ये तो बड़े होशियार मौलवी साहब हैं। कहा अब की जब चांस पड़े तो मजमे से आधे लोग बोलना जानते हैं और आधे लोग बोलना कि नहीं जानते हैं। बहरहाल जब तीसरी मर्तबा मौका पड़ा तो हजरत ने फरमाया मजमे से कि आप हजरात के सामने जो हम बयान करना चाहते हैं आप सभी हजरात जानते ही हैं। तो मजमे से आधे लोगों ने कहा हजरत जानते हैं, आधे लोगों ने कहा नहीं जानते हैं। तो हजरत ने फरमाया जो आधे जानते हैं और जो आधे नहीं जानते उनका बता ही नहीं जाए। तो जी तो नहीं चाहता था बयान करने का, लेकिन ये मजमा देख करके, क्योंकि मेरी तबीयत बराबर नहीं है, तो ये मजमा देख करके कुछ जोश और हिम्मत आ गई कि आप हजरात के सामने कुछ ना कुछ जरूर इंशाअल्लाह बयान करना है। पहला उन्वान आप सुनेंगे मुख्तसर, पौन घंटे का टाइम है, 9 बजे है, 9:45 बजे हम आपको छुट्टी दे देंगे। और पहली बात यह है कि काफ़ी अरसे के बाद मेरा प्रोग्राम दरमियान में लगा है, वरना अक्सर आखिर में लगता है, वो आज दरमियान में मेरा प्रोग्राम लगा है। और दरमियान में बीच का मतलब आप सभी हजरात जानते हैं, कभी नोटों की गड्डी आपने बनाई है, 100 के नोट, तो ऊपर और नीचे करारे नोट लगाए जाते हैं और बीच में सड़े गले कटे फिटे लूले लेंगड़े सब बीच में लगाए जाते हैं। ऊपर नीचे करारे हो, उनके तुफैल में बीच वाले सड़े गले भी नोट चल जाते हैं जो ऊपर और नीचे करारे लगाए जाते कांटे के। तो आज बीच में यहाँ नंबर लगा हुई सड़े गले ताकि इनके हम सबके तुफैल में हम भी चल जाएं। हाँ, दुरूद शरीफ का एक उन्वान मुख्तसर और दूसरा उन्वान आप नमाज के बारे में और तीसरा उन्वान दुआओं की शान मुबारक में और चौथा उन्वान आप सुनेंगे जन्नत और दोज़ख का तज़किरा और पांचवा उन्वान आप समाअत फरमाएंगे दाढ़ी की हकीकत क्या है। ये 5 उन्वान है, पौन घंटे का टाइम है, इसी में आपके उन्वान हम पूरे कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, वक्त फटाफट आपका पास होता चला जाएगा। चंद ज़िमनी बातें पहले सुन लीजिए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन आपस में हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन हम जैसा नहीं होता था। हमारा हंसी मजाक लड़ाई और झगड़े की नौबत तक पहुंच जाता, लेकिन सहाबा आपस में हंसी मजाक कर लेते थे, हम जैसा नहीं होता था। एक मरतबा हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक, ये 3 लोग बराबर चल रहे थे और हजरत अली जरा ठुमके थे, पस्त कामत थे, तो वो बीच में चल रहे थे और वो जरा लंबे कद के थे और हजरत अली ठुमके थे। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया कि अली हम दोनों के दरमियान ऐसे हैं जैसे लना का नून। आप लना लिखिए, लाम लंबा और नून का सोसा बीच में छोटा हो, फिर अलिफ लंबा। हजरत अली हम दोनों के दरमियान ऐसे हैं जैसे लना का नून। तो हजरत अली ने क्या फरमाया, अगर लना का नून ना होता तो क्या होता, लाम अलिफ जबर ला, ना उमर होते और ना अबू बकर होते। बस समझ में आई कि नहीं आई। लना का नून ना हो तो लाम अलिफ जबल्ला हो जाता और उसके माने नहीं, अली न होते तो ना उमर होते और ना अबू बकर सिद्दीक होते। तो हंसी मजाक कर लेते। एक मरतबा एक औरत आई सरकार दो आलम के पास, एक बुढ़िया
और कहा कि अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बुढ़िया ठुड़िया जन्नत में नहीं जाएगी। वो मायूस होकर के बेचारी चल दी। दूसरे दिन फिर आई, कहा अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। फिर वो बेचारी चली गई। तीसरे दिन फिर आई और कहा कि अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बूढ़ी टूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। फिर जब चलने लगी तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मी जान इधर आओ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जन्नत में जाओगी लेकिन जवान बना करके। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, जवान बना करके तुम जन्नत में दाखिल होगी। वो खुश होकर के चली गई। तो सहाबा आपस में हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन हम जैसा नहीं होता था। एक मर्तबा 4 यार सहाबा बैठे हुए थे और खजूर खाने का दौर चल रहा था। हजरत अली क्या करते थे, खजूर खाते थे और गुठली सरकारे दो आलम के सामने रख देते थे। गोदा खाई ले और गुठली हुजूर के सामने खसकाई ले। जब सारी खजूरें खत्म हो चुकी तो हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने सबसे ज्यादा खजूरें खाई हैं क्योंकि गुठलियों का खलियान आपके सामने लगा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अली ठीक है, मैंने खजूर ही तो खाई है, खजूर का गोदा ही तो खाया है। अरे तुम तो गुठली सुद्धा चापी। तो आपस में सहाबा हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन हम जैसा नहीं होता था। पहले कुछ मदरसे जो मदरसे जितने भी मदरसे हैं आम तौर पर उन मदरसों में असर के बाद छुट्टी हो जाया करती है। हर मदरसे में तकरीबन असर के बाद सारे तलबा टहलने के लिए जाते हैं। जैसे नदवा आप ले लीजिए, दरिया गोमती नदी के किनारे है, तो 2 तालिब इल्म नदी के किनारे टहलते टहलते जा रहे थे। तो दरिया में एक मछेरा शिकार कर रहा था, मछली की शिकार कर रहा था और 3 मछली उसने शिकार की थी। और ये दोनों तालिब इल्म मदरसे के आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे थे कि आज उस्ताद साहब ने ये सबक पढ़ाया था कि अगर किसी आदमी की औलाद में एक लड़का हो एक लड़की हो तो लड़के के मुकाबले में लड़की को आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये नहीं पढ़ाया था कि अगर किसी की औलाद में एक लड़का हो एक लड़की हो और एक दोनों के बीच का हो। आप समझ जाओ, हिजड़ा यार। तो कहा उसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब वो जब मछेरे ने सुना तो कहा यार, उन तालिब इल्मों को बुलाया तो कहा भैया ये क्या चीज है। हालांकि मछेरे को उससे कोई बहस नहीं थी, लेकिन उसको एक मालूमात हासिल करनी थी। तो उन तालिब इल्मों ने कहा देखो, एक है मुज़क्कर और एक है मुअन्नस और एक है मुखन्नस, और चाहे ऐसे के लिए एक नर एक मादा और एक दोनों के बीच का। तो मुखन्नस उसको कहते हैं जो ना मर्द हो ना औरत हो, उसको कहते हैं मुखन्नस। तो मछेरे ने ये मालूमात उन तालिब इल्मों से हासिल कर ली और 3 मछलियां उनको दे दिया, कहा जाओ तुम भून करके खा लेना। तालिब इल्म खुशी खुशी चले गए। एक दिन वो मछेरा दरिया में शिकार खेल रहा था तो उसके जाल में बहुत खूबसूरत एक मछली फंसी। और वाकई दोस्तों बुजुर्गों, बाज मछली बहुत खूबसूरत होती है, कई रंग एक मछली में होते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। जद्दा के अंदर मैंने देखा, मैंने खुद शिकार किया। स्टीमर पर बैठा, 100 रियाल उसका किराया था। कहा शिकार के लोग तो 100 रियाल का टिकट है और वैसे 50 रियाल का। हमने कहा 100 वाला दीजिए, हम मछली का शिकार करेंगे। बैठे स्टीमर पर, चलाया, उसने दिया हमको डोर और लगा करके चारा दिया, मैंने फेंक दिया उसको। और जब डोर हिलने लगी तो मैंने खींचा तो एक बालिश्त की एक मछली थी, उसमें 4-5 रंग थे, बहुत खूबसूरत मछली। तो ऐसे उस मछेरे के जाल में एक दिन बड़ी खूबसूरत मछली फंसी। तो जब वो मछली को मछेरे ने देखा तो बेइख्तियार उसकी जबान से निकला सुभान अल्लाह, क्या उम्दा मछली है, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी मछली देखी है।
तो उस मछेरे ने सोचा कि अगर हम इसको मार्केट में बेचने के लिए लिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 10-20 रुपए की बिकेगी। अगर हम बादशाह सलामत की खिदमत में ले जाएं और हदिया दे दें तो हो सकता है 100-200 रुपए का बादशाह इनाम दे दे। ये सोचकर मछेरे ने उस मछली को एक खूबसूरत कपड़े में लपेटा और लपेटने के बाद बादशाह सलामत की खिदमत में ले गया। बादशाह ने कहा खोलो दिखाओ। तो उस मछेरे ने जब जैसे खोला कपड़े से तो जैसे बादशाह ने देखा तो उसकी जबान से भी बेख्तियार निकला सुभान अल्लाह, क्या उम्दा कीमती मछली है, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी मछली देखी है। तो बादशाह ने खजांची को बुलाया और कहा इसको 1000 रुपए इनाम दो। 1000 मिल गया उसको। खुशी खुशी मछेरा अपने घर रवाना हो गया। बेगम साहिबा बाजू में बैठी थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। जैसे आपकी बेगम साहिबा हैं, अरे बेगम गाँव से लेकिन अब हो गए बेगम। अगर आप एक प्याला सालन अपने गरीब भाई के यहाँ भेज दीजिए तो आपकी बेगम कहेंगे ये लड़का बच्चा समारो हो रहा जाए, जाओ हो ये हाल है। बेगम हो गए हैं यार आजकल की होते हो। बेगम आग बगोला हो गई और उन्होंने कहा बादशाह सलामत एक एक मछली पर 1000 रुपए इनाम देने लगे तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए मछेरे को बुलाइए और इनाम 1000 वापस लीजिए। बादशाह ने कहा इनाम दे करके इनाम लेगा वापस, ये बादशाह की बेइज्जती और तौहीन है। बीवी ने कहा हम जुगाड़ बताते तरकीब, और आपके भी पल्ले कोई तरकीब न पड़े तो आप अपनी बीवी से पूछ लेना। बहुत जुगाड़िन होते हैं यार होते हैं। बेगम ने कहा हम जुगाड़ बताते हैं। कहा बताओ। कहा मछेरे को बुलाओ और जब आए तो लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, उसको बुलाओ और उससे ये पूछना कि ये जो तुमने दिया ये मछली है कि मछला। अगर वो कहे कि ये मछली है तो तुम कहना हमको मछले की जरूरत है, और अगर वो कहे कि मछला है तो तुम कहना मछली की जरूरत है। यानी उल्टा, मछली कहे तो मछला और मछला कहे तो मछली। वो समझे, वो जवाब तो दे ना पे। वो हुआ मछली, वो तालिब इल्म सीख चुका रहा यार। वो मछेरा तालिब इल्मों से सीख चुका था। दरोगा को भेजा। बादशाह ने कहा बुला करके लाओ मछेरे को। दरोगा जी गए, कहा चलो बादशाह सलामत ने बुलाया है। वो समझा कुछ जालिम काला है, दरोगा जी बुलाने आए हैं। कहा जाओ बुला के लाओ। कहा चलो तुमको बादशाह ने बुलाया है। मछेरे के पास गया, मछेरा आया और हाथ जोड़कर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। कहा हुजूर क्या कोई गलती हो गई है? कहा बे ये बताओ ये जो तूने दिया है ये मछली है कि मछला? तो उसने फौरन जवाब दिया कि हुजूर ये ना मछली है ना ये मछला है बल्कि ये हिजड़ा। बादशाह के 1000 और दियो। बादशाह ने कहा 1000 और दियो इसकी हाजिर जवाबी पर। तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको 2000 रुपए इनाम दिला दिए। क्यों? उसने तालिब इल्मों पर 3 मछली कुर्बान कर दी थी। उसके बरकत से तो ये मदरसे में जो पढ़ने वाले तालिब इनको हम हकीर, इनको जलील न समझे। कितना इनाम पाया 3 मछली कुर्बान करने पर? 2000 रुपए उस मछेरे को इनाम मिल गए। ये ज़िमनी बातें सुन रहे थे, अब आप उन्वान सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाते हैं और 10 बुराइयां उसकी मोह कर देते हैं, मिटा देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स आका पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसके माथे के ऊपर लिख देंगे बराअतुम मिनन नार बराअतुम मिनन निफाक, कि ये आदमी जहन्नम की आग से बरी हो गया और निफाक से भी बरी हो गया। और निफाक किसे कहते हैं कि जबान पर कुछ और हो दिल में कुछ और, इसको कहते हैं निफाक यानी मुनाफिक, इसको निफाक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जाड़े का मौसम है और नेमत लबे राह 4-6 मेहमान आपके घर में आ जाए
तो आप ऊपर मन से जबान से गए, बड़ा अच्छा हुआ, मुबारक हुआ। जाड़े में सर्दी में परेशान हो जाते हो, दिल कहते जूझ गए हो, मैं मुझे बात हो नांग गए हो, उधर ही मुड़ गए हो, ये जूझ गए रहो, क्या मिला रहा है। तो इसको कहते हैं मुनाफिक, और मुनाफिक जन्नत में नहीं जाएगा। निफाक से अल्लाह उस आदमी को बरी फरमा देंगे जो 100 आका पर दुरूद पाक पढ़ेगा। फरमाया अल्लाह के रसूल ने जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो मैदान महशर में अल्लाह के रसूल की शफाअत उस शख्स में वाजिब हो गई है जो 100 मरतबा रोजाना आका पर दुरूद पाक पढ़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये मेरे ऊपर 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा तो वो आदमी मरने से पहले पहले इसी दुनिया के अंदर ख्वाब में जन्नत में अपना मकाम और ठिकाना देख लेगा कि मरने के बाद जन्नत में हमको कैसा मकाम मिलेगा। ये मरने से पहले ख्वाब में अल्लाह तबारक तआला उस आदमी को जन्नत का मकाम दिखा देंगे। और जब तक वो ख्वाब नहीं देखेगा दावा और चैलेंज कर सकता है कि मैं अभी मरूंगा नहीं, ये दावा और चैलेंज। और जिस दिन ख्वाब देख लेगा तो वो गंधैली दुनिया, इस गंधैली दुनिया में रहने को गवारा नहीं किया कि बस अल्लाह पाक अब बुला ही लीजिए। अब इस गंधैली हम दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। अरे राबिया बसरिया तो इस दुनिया की बिल्कुल कह दिन पैखाना यार। राबिया बसरिया ने बिल्कुल इस दुनिया को कह दिया पैखाना। जैसे आपने देखा होगा बरसात में हरे रंग के कीड़े गिरते हैं। जब आप कभी पैखाना करने गए होंगे, अब तो सब पहले से बन गए, वरना मैदान में पहला दोंगरा जब गिरता था और मैदान में आप जाइए और आप पैखाना कर रहे हैं, 2 हरे रंग के कीड़े गिरते और उनका गोला बनाते, गोला बना करके बिल्कुल मालूम होता है काला जाम बना के तैयार कर दिया। और फिर दोनों उसको धक्का लगाते, वो इधर से ठेलता वो उधर से ठेलता है, तो वो ऊंचे पर चढ़ जाते हैं, गिरते हो फिर उसको धक्का लगा लेते हैं। और बाद वक्त आपने देखा होगा एक ही कीड़ा होता है तो वो गोलक बना के बैग नहीं ले जाते। देखो नहीं देखो यार, अकेला वो बैग कम नहीं जा रहा यार। तो राबिया बसरिया ने कह दिया ये सारी दुनिया जो है बिल्कुल समझ लो पैखाना है। तो इस दुनिया में जब वो ख्वाब देख लेगा तो इस गंधैली दुनिया में रहने का जी नहीं चाहेगा। तो बहरहाल जितना भी आपके पास वक्त मिले अल्लाह के रसूल पर दुरूद पाक और छोटा दुरूद शरीफ सबसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद जो है 7 तरह के हैं, लेकिन सबसे छोटा दुरूद यही है और सबसे बड़ा दुरूद जो है दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज में तहियात के बाद पढ़ा जाता है। तो ये दुरूद जितना भी हो सके आप कसरत से ज़्यादा आका पर दुरूद पाक पढ़ लिया कीजिए। दूसरा उन्वान आप सुने नमाज के बारे में। अभी हमने इशा की नमाज आपके यहाँ पढ़ी है, परसेंटेज बहुत कम है, बहुत परसेंट कम है नमाजी का। बहुत जिस हिसाब से मस्जिद बनी है और जिस हिसाब से ये मजमा है और जिस हिसाब से बस्ती है उस हिसाब से इशा में नमाजी बहुत कम थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दीदो दानिस्ता जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है तो उसने कुफ्र वाला काम किया, काफिरों वाला काम किया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम नहीं जानते थे कि किसी चीज़ से छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है मगर नमाज के छोड़ने से। लेकुल्ल शैइन अलमुन व अलमिन ईमान सलातुन, हर चीज़ की एक निशानी है, एक पहचान है। और ईमान वाले की मुसलमान की पहचान क्या है? नमाज है। नमाज हम पढ़ रहे हैं तो पहचान है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई पहचान नहीं कि हम मुसलमान हैं कि नहीं, क्या हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो नमाज से एक पहचान है कि हम मुसलमान हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई नमाजी 4 तरह के हैं। एक नमाजी ठाठ के हैं जो रोजाना 5 वक्त की नमाज बजमात मस्जिद में अदा करते हैं, ये नमाजी ठाठ हैं। दुनिया में भी इनके ठाठ हैं और मरने के बाद आखिरत में भी इंशाअल्लाह इनके ठाठ ही ठाठ होंगे। और एक नमाजी 8 के हैं, जुमे की नमाज पढ़ने वाले यार। जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं और जब इमाम साहब दुआ मांगते हैं तो इन्हों साथ में कि या अल्लाह
बहुत जाड़ा हो रहा था, कोयला पानी कट रहा था, पाला कटा, पानी गर्मा के नहा के गुसल करके आए ना, बस इसे छुट्टी दे दो, अगले जुमे तक जिंदगी रहेगी तो मस्जिद में आपसे फिर असर ही छुट्टी ले लेते हैं यार, असर ही से छुट्टी कर लेते हैं। जुम्मे में देखो मस्जिद खचा खच भरी है, वह दो चार बुढ़वा छोड़वा जो है वह रह जाते, बाकी सब गोल हो जाते। तो ये नमाजी 8 के हैं और एक नमाजी खाट के हैं। जनाजे की नमाज पढ़े वाले यार, किसी अजीज अकारिब खास रिश्तेदार का इंतकाल होगा, कहीं चलो यार उनका खालू का इंतकाल होगा, हमारे जनाजे मस्जिद में शिरकत है, जनाजे की नमाजों पढ़ ले पाए। अब वहाँ पहुँच गए, अब जनाजा मस्जिद के चबूतरे पर रखा है और देखा होगा कि कुछ लोग गिद्ध की तरह बैठे रहते कि वो डांगर है, जब इसको लेके चलेंगे तो पीछे से हम दौड़ाएंगे। वो गिद्ध तरह बैठे रहते यार, होता है सच नहीं होता देखियो। और बाज लोग खजूर के पेड़ की तरह ठाड़े नहीं, कोई दुआ देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना देना ऐसे, अरे खड़े तो हैं लेकिन वो बैठे हैं, यू डांगर है, जब इनका लड़के चले हैं तो पीछे लपटाई पाए। तो ये जो है नमाजी जो है खाट के हैं और एक नमाजी 360 के हैं। ईद बकरीद वाले यार, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो साल में ईद दिन बकरीद पढ़ते हैं वो, और वहाँ रकात 2 है, लेकिन जी की सही तरीके पर अदा हो जाए। बहुत कम लोगों के लिए सही तरीके पर अदा होती है। जब 6 तकबीरें जाए तो उमा बड़ा झंझट है। 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 जाए तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस्लाम के रुख मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर। अब नियत बांधा सुभान अल्लाहुम्मा पढ़ना और सुभान अल्लाहुम्मा के बाद तकबीर कहना अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाइए नीचे छोड़ दीजिए, फिर दूसरी जगह अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाइए और नीचे छोड़ दीजिए, फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाइए, बांध लीजिए। अब वो 360 वाला नमाजी, अब वो सुभान अल्लाहुम्मा पढ़ाई के बाद जब तकबीर शुरू हुई, यार छोड़ा ही बताइना है कि बात ही बताइना है, अब ये चक्कर फंसा है, अभी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो एक दफे उठाइस और अब ये सोचा यार बांधी कि नीचे लटकाई, तो ये कुछ समझ में आया हुआ, तो दाहिनी तरफ देखे तो लटकाए रहा, तो ना छोड़ दी। फिर अभी दिल को इत्मीनान हो, बाएं तरफ देखे तो बांधे रखे, चुप बांध दिए। ऐसे ही काम होते हैं यार, मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ, तजर्बा किया है, देखा यार। अरे हिया तो है 6 जाए, 3 पहली रकात में और 3 दूसरी में। और सऊदी अरब में इमाम शाफी के मानने वाले उनके नजदीक 12 जाए तकबीरें हैं, 7 पहली रकात में, 5 दूसरी रकात में। अच्छे पढ़े लिखे ना जिन पाते हैं, कोई 5 पर बांध लेते, कोई 6 पर बांध लेते हैं। 7 जाए तकबीरें हैं, क्योंकि मेरा साबिका पड़ता है अक्सर रमजान में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का बैतुल्लाह शरीफ में। 7 पहली रकात में, 5 दूसरी रकात में जाए तकबीरें हैं। तो ये 360 वाले नमाजी हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको ठाठ का नमाजी बना दे। अभी कोई इंशाअल्लाह नहीं कहने आए, इंशाअल्लाह इसलिए नहीं कहने ना, जैसे हो रहा है। एक मरतबा मैं एक मरतबा जा रहा था हथौड़ा बांधा कारी सिद्दीक साहब नवरना मरकदहू की मुलाकात के लिए, तो 2 आदमी पीछे खड़े और एक पेशाब करे, पेशाब कर रहा था और वो 2 आदमी पीछे खड़े रहे। तो वो जन पेशाब कर रहा था, जन पीछे खड़े थे वो दाढ़ी रखाई दे यार, कहीं इंशाअल्लाह आज अगर बैलवा न मिला तो भैंसवा, यानी बरदैया बाजार 2-3 चक्कर वो लगाई ना है, तो बैल नहीं पटना तो ना, आज बैल लगन न पटी पाए तो भैंसवा ले ले भाई। मैं खड़ा हो गया, जब मैं फारिग हुआ पेशाब से, तो हमने कहा बाबा पायखाना पेशाब के वक्त बातचीत करना बिल्कुल मना है, और तुम पेशाब किए जा रहे हो और अल्लाह का पाक नामों लिए जा रहे हो। तो उसने कहा तुम हो 24 नंबर। हम कहन बाबा हम तो 24 हाल, अल्लाह करे तुम हो 24 बन जाओ। सुनो 24 का मतलब
फजर में क्या रकातें हैं? फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं? अभी कोई गिनू नहीं पाओ। वह कह रहा बयान करे इसका फायदा। पहले नाम कह दिया ना, अरे फजर में कई रकातें हो क्यों नहीं बोल रहे? मालूम है कि नहीं? 4। और जोहर में यहाँ 12 और 4 16। और असर में कई रकातें? 8। 16 वाट 24। ये दिन की हुई है नमाज यार। अब रात में जाओ सूरज बैठे के बाद मगरिब में कई रकातें? 7। और ईशा में 17 और 7 24। रात 24 दिन में 24। किधर जाओगे बाबा? किधर निकल के जाओगे? रात में भी 24 दिन में 24। कहना तुम सही 2 नंबर बताए हो, अभी तक क्यों नहीं मालूम रहा है? रात में भी 24 हो, दिन में भी 24 हो। वो सब बताइए 24 नंबर 48 नंबर खाएं बिला वजह बेवकूफ़ बनावा करते हैं, लड़ाई झंझट में यहाँ डाले हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको ठाठ का नमाजी बनाए, ना 8 का, ना खाट का, ना 360 का। फजर में 2 रकातें फर्ज की कैसे बनी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत में दाखिल किया और कहा जहाँ से तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो, मगर एक दरख्त से अल्लाह ने मना कर दिया था कि इसके करीब भी मत जाना। और इंसान को जिस चीज़ से मना किया जाता है इंसान उसी की तरफ ज़्यादा रग़बत करता है कि आखिर मना काहे के लिए, क्यों रोका है। तो मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाई दें। जैसे शेर रहा है और जब शेर बुढ़ा हो गया, मरने का वक्त करीब आया, तो शेर ने अपने बच्चे को बुलाया और कहा बेटा हमारे मरने के बाद तुम हजरत इंसान से मुलाकात न करना। बूढ़ा शेर मर गया तो बच्चे ने कहा अब्बा काहे मना किया, हम जरूर मुलाकात करें कि अब्बा ने क्यों मना किया, आखिर क्या वजह है, क्यों मना किया। तो एक दिन ये शेर का बच्चा जा रहा था तो एक हाथी चला रहा था, मालूम होता 4 पाए पर स्लेब खड़ी है, चला था हाथी। ये शेर का बच्चा उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा भैया क्या तुम हजरत इंसान हो? कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस जालिम का नाम ले लिया है, खपड़ी हमरी देखो, आंखों से मार मार के सब चलनी चाहिए थे यार, आंखों से मारते मारते चांद हमारी गंजी कर दिया। तो शेर का बच्चा अरे यहू इंसान से पनाह मांग रहा है, इसका मतलब है कोई जरूर इंसान बड़ा खतरनाक। तो एक दिन ये शेर का बच्चा जा रहा था तो एक ऊंट किलोमीटर नापता हुआ चला रहा था यार। शेर का बच्चा उसके सामने खड़ा हो गया और कहा भैया क्या तुम हजरत इंसान हो? कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कि जालिम का नाम ले लिया, नथुनी पहनाए हैं और पचमनिया बोल रहा, उठे नहीं बैठे, पचमनिया बोरा लाते हैं लेकिन पहनाए हैं, चलने से तरस रहा हो। तो शेर का बच्चा अरे हम समझे ना यही इंसान हुई है और यह इंसान से मांगे का मतलब बड़ा कोई खतरनाक इंसान है यार। तो एक दिन ये शेर का बच्चा जा रहा था तो खड़खड़ा तांगा का हो दे, देखियो यार पुराने लोग जाते तांगा जब चलते रहे ना 18 सवारी ऊपर हो बैठा लेते यार, हम खुद ही बैठे हैं, ये देव गवाह है देव 20 तांगा। अरे उस शेर का बच्चा उस तांगे में फोड़ा मचा हुआ जा रहा था, शेर का बच्चा उसके आगे खड़ा हो गया, कहा भैया क्या तुम हजरत इंसान हो? कहा अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कि जालिम का नाम ले लिया, 18-20 सवारी लाते हैं, अब इतना चबुका मारी से सब फूल गए हैं यार पीठ हो। अरे तो और बच्चा यो शेर का कि आखिर अब्बा ने कोई यार वाकई बड़ा खतरनाक हम समझना यही इंसान हो ये और ये पनाह मांग रहे हैं, मालूम है कोई है बड़ा जबरदस्त कोई इंसान। तो एक मर्तबा ये शेर का बच्चा जा रहा था तो एक बढ़ई का बच्चा यार
वो आरे से धन्नी चीर रहा था। शेर का बच्चा गया, कहा भैया क्या तुम हजरत इंसान हो? तो बढ़ई के बच्चे ने कहा भाई आप महाराजा हैं, बलवान आदमी है, पहलवान आदमी है, जंगल के आप राजा हैं, हमारा आरा इसमें फंस गया है। देखा जब आरा में फंस जाता तो कोई खपात या बाघी ऊपर लगा देते हैं ताकि आरा न फंसने और धन्नी चिरती रहे। तो कहा आप महाराजा हैं, बलवान आदमी हैं, हमारा आरा इसमें फंस गया यार, जरा दोनों हाथ डाल करके और निकाल दीजिए, हम अपना आरा निकाल रहे थे। और जब तारीफ किया, मक्खन लगाया तो शेर ने अपने दोनों हाथ उसमें घुसेड़ दिए अगले पैर और उसने बाघी निकाल दिया। अभी वह हाँ कहा हम इंसान आओ, मैं वो इंसान, अब आओ करो मुकाबिला। भी वह कटिए पड़े तो खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया लेकिन अक्लमंद बहुत पैदा किया गया है। तो बहरहाल मना करने का तो हज़रत अल्लाह ने फरमाया हवा से आदम से जहाँ जी चाहे वहाँ से खाओ पियो और गुलछर्रे उड़ाओ, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, और इस पेड़ के करीब भी मत जाना। शैतान आया और कहा यार तुम आदम ताजे ताजे पैदा भी रहो, तुम्हारे दांत वाल नहीं निकले रहे, इसलिए अल्लाह मियाँ मना के वो मसला ना खाओ। तो आदम ने कहा हाँ हम नहीं खाएंगे, इसलिए कि अल्लाह पाक ने मना फरमाया। शैतान चला गया, कुछ दिनों के बाद फिर आया, ये आदम खाओ यार, आते पाते तुम्हारी कमजोर रहे, इसलिए अल्लाह ने मना कर दिया था, आते ताकतवर अब खाओ। आदम ने कहा हाँ हम नहीं खाएंगे, इसलिए कि अल्लाह पाक ने मना किया। पर कई मरतबा शैतान आया तो एक मसल मशहूर है कि 100 फूंकन में यहाँ उड़ता जल जाता है। तो आदम कहें यार ये बार बार समझाए, अब खाई लो और खा लिया, कोई कीमती फलो दरख्त रहा, गेहूं की दरख्त रहा यार, आदम खाई नहीं। अल्लाह ने कहा चलो जन्नत हमने बनाई है फरमा बरदारों के लिए और तुमने की है हमारी नाफरमानी, निकलो। अल्लाह ने कहा निकलो आदम, जन्नत हमने बनाई है फरमा बरदार लोगों के लिए, तुमने की हमारी नाफरमानी, हमने मना किया था तुमने खा लिया, निकलो। एक को लंका में एक जद्दम उतारी, और आदम जब यहाँ आए तो ये रात तो कभी देखे ना, जन्नत में रात नहीं होगी यार, हमेशा हमेशा ऐसा मौसम रहेगा जैसे फजर में सूरज निकलने से 10 मिनट का पहले जो वक्त, सूरज निकलने से पहले जो टाइम होता है, जन्नत में हमेशा हमेशा ऐसा ही मौसम रहेगा। तो आदम ने कभी रात देखी नहीं, दुनिया में जब भेजेंगे तो रात। अब आदम बहुत रो रहे, या अल्लाह कौन मुसीबत में फंस गए नाफरमानी करके, या अल्लाह। बहरहाल जब सुबह का चांदना हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम की रात की दहशत और खौफ दूर हो गया। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा किया था। अल्लाह तबारक ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये अदाकारी ऐसे पसंद आ गई, ऐसे पसंद आ गई कि उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर फजर के वक्त 2 रकातों को फर्ज करार दे दिया। अब आप जोहर में आ जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदाइश ही से माबूद हकीकी तलाश में थे और इनके अब्बा बुत बनाते थे, पत्थर तराश तराश के इनके बुत बनाते थे। और इब्राहिम के यहाँ बेचल जाता है, वो अपना शाम के वक्त लड़ाई फड़ाई को तोड़ फोड़ नदी में डाली फेंक गया। वही करे एक खुदा की तलाश में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा सितारे, कहा ये अल्लाह मियाँ। सुबह वो भी गायब हो गए, कहा ये भी खुदा नहीं हो सकता, जो दिन में रहे रात में गायब खुदा नहीं हो सकता। एक दिन रात में चांदनी देखी, कहा ईमान लाइट जाता ये खुदा है, और सवेरे वह छुप गई, कहा ये भी खुदा नहीं। एक दिन सूरज देखा तो कहा ये खुदा हो सकता है, इससे कोई निगाह भी नहीं लड़ा सकता है। एक खुदा की तलाश में थे और वो भी शाम को जब ढल गया तो इब्राहिम ने कहा यह खुदा नहीं, जो दिन में रहे रात में गायब हो वो भी खुदा नहीं, जो रात में और दिन में गायब वो भी खुदा नहीं हो सकता है। सूरज ढलने के बाद एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज नफल जवाल खत्म होने के बाद अदा किया था। अल्लाह तबारक ताला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदाकारी ऐसी पसंद आ गई, ऐसी पसंद आ गई कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ुहर के वक्त 4 रकात फर्ज करार दे दिया। अब आप असर में आ जाइए। यूनुस अलैहिस्सलाम 4 गम में घिरे हुए थे।
यूनुस अलैहिस्सलाम 4 दरिया के अंदर का अंधेरा और एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रख लिया था, उसका अंधेरा, और दूसरी उस बड़ी मछली ने मछली को अपने पेट में रख लिया था। और रात का अंधेरा, 4 अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम घिरे हुए थे। 2 मछलियों के पेट का अंधेरा और दरिया के तह का अंधेरा और रात का अंधेरा, 4 अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम घिरे हुए थे। असर के वक्त मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, वो तस्बीह पढ़ रहे थे मछली के पेट में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान कहता है अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह मछली के पेट के अंदर न पढ़ते तो क़यामत तक मछली ही के पेट में रहते। 1000 आप आटे की गोलियां बना करके और दरिया में डाल दीजिए, आपका कोई मुकदमा नाजायज़ अगर है तो आपका मुकदमा इंशाअल्लाह जीत जाएगा। 1000 आटे की गोली और ये पढ़ करके दम करके किसी दरिया या तालाब में डाल दीजिए तो उसकी बरकत से असर के वक्त मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे उगल दिया। उस वक्त असर का वक्त था, सूरज डूबने से पहले यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज़े नफ़ल उस वक्त अदा किया था। अल्लाह तबारक ताला को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये अदाकारी ऐसी पसंद आ गई कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर असर के वक्त 4 रकातें फर्ज करार दे दिया। मगरिब में 3 रकातें कैसे बनी है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 3 जो है उनको रंजुगम थे 3। एक तो यूसुफ की जुदाई में इतना रोए थे कि रोते रोते आंखों की बीनाई इनकी चली गई। और यूसुफ की जुदाई का गम, और ये यूसुफ जिंदा है या मर चुका है। सूरज डूबने के बाद एक कासिद एलची यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर के आया, याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया, बीनाई वापस आ गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि हमारा यूसुफ जिंदा भी है या मर गया है? कहा जिंदा है। कहा दीन इब्राहिमी पर कायम भी है? कहा दीन इब्राहिमी पर कायम भी है। 3 गम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सूरज डूबने के बाद ये खत्म हो गए थे, दूर हो गए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूरज बैठने के बाद 3 रकात नमाज़े नफ़ल अदा किया था। अल्लाह तबारक ताला को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अदाकारी ऐसे पसंद आ गई कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मगरिब के वक्त 3 रकातों को फर्ज कर दिया। अब आप ईशा में आ जाइए, 4 रकात फर्ज कैसे बने? मूसा अलैहिस्सलाम 4 गमों में घिरे हुए थे, उनकी कौम पीछा कर रही थी, तो मूसा दरियाए नील में घुस गए थे। और उसमें जब घुसे तो इनको ये गम कि हम बचेंगे कि भी नहीं बच सके या डूब जाएंगे, और अगर हम बच गए तो हमारी कौम, हमारी उम्मत जो है वो बचेगी कि नहीं बचेगी। और तीसरा ये था कि हम जो है इससे नजात पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे जो फिरौन का, और फिरौन इसमें डूबेगा कि नहीं डूबेगा। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर निकले, रास्ते बन गए और दरियाए नील पार कर गए। और जब फिरौन घुसा उसने समझा जीटी रोड बना है, हम भी पार करके, तो दोनों तरफ से पानी मिल करके और फिरौन को उसी में डुबा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईशा का वो वक्त था, 4 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा किया था। अल्लाह तबारक ताला को ये शुक्राना ऐसा पसंद आ गया कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईशा के वक्त 4 रकातों को फर्ज करार दे दिया। ये 5 नमाजों की वजह तस्मिया हमने आपको बता दिया कि फजर में 2 रकात फर्ज कैसे बने, ज़ोहर में 4 रकात फर्ज कैसे बने, असर में 4 रकात फर्ज कैसे बने, मगरिब में 3 रकात फर्ज कैसे बने, और ईशा में 4 रकात फर्ज कैसे बने। ये उन्वान भी ख़त्म हो गया। अब मुख्तसर 10 मिनट बाकी है, औरतों के बारे में उन्वान सुन लीजिए, और उसके बाद एक उन्वान आपका जो है दाढ़ी का और जन्नत दोज़ख का बहुत लंबा है, घंटा भर कम से कम चाहिए, लेकिन हमको पौन ही घंटा का टाइम मिला है, तो ये एक उन्वान हम मुख्तसर, क्योंकि औरतें मर्दों से भी ज़्यादा हैं, और जहाँ मैं कहीं जाता हूँ तो औरतों को कुछ न कुछ तोहफा ज़रूर दे दिया करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दुनिया में मबऊस होने से पहले, वाकई आपने किताबों में पढ़ा है कि हुजूर के दुनिया में आने से पहले औरत का कोई
मकाम नहीं था, औरत का कोई दर्जा नहीं था, औरत का कोई पावर नहीं था। औरत बिल्कुल मलीच, पलीद, गंदी समझी जाती थी। यहाँ तक कि अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो जिन इलाकों में दफन करने का रिवाज था, औरत को जिंदा शौहर के साथ कब्र में दफन कर देते थे। और जिन इलाकों में जलाने का रिवाज था, तो जहाँ चिता में जब जलाते थे शौहर को, तो औरत को जिंदा शौहर के साथ चिता में जला देते थे। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो दफन करने की जगह पर दफन और जलाने की जगह पर जो है शौहर के साथ औरत को भी दफन कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उस औरत का जो बड़ा लड़का था वो अपनी अम्मा को बीवी की तरह इस्तेमाल करता था। ये दरिंदगी सरकार दो आलम के आने से पहले फैली हुई थी। सरकार जब आए तो औरत का मकाम दिया, औरत का पावर बताया, औरत का दर्जा बताया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब लड़की घर में पैदा हो तो अल्लाह की रहमत, और यही लड़की शादी करके जब शौहर के घर पहुंचे तो बरकत, और यही लड़की जब माँ बन जाए तो उसके पाँव के नीचे जन्नत, पैदा हो रहमत, शौहर के घर पहुंचे बरकत, माँ बन जाए तो पाँव के नीचे जन्नत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस घर में 3 लड़की पैदा हुई और उनकी दीनी तालीम और तरबियत करके दीन दरार घराने में शादी कर दिया तो उसके माँ बाप जन्नत के हकदार बन जाते हैं। एक सहाबी खड़े हो कहा, अल्लाह के रसूल किसी के घर में 3 लड़कियां नहीं 2 ही पैदा हुई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका भी वही मकाम है, लेकिन शर्त यह है कि दीनी तालीम और तरबियत करके और दीनदार घराने में शादी कर दे तो जन्नत के हकदार उसके माँ बाप हो जाते हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल किसी के घर में 1 ही लड़की पैदा का, उसका भी वही मकाम है, उसका भी वही मकाम है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब ये मियाँ बीवी बन गई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बीवी शौहर की तरफ देखे तो शौहर खुश हो जाए, और जब शौहर बीवी की तरफ देखे तो बीवी खुश हो जाए। फिर मिल के रहो, मिलजुल के रहो, नेक रहो, एक रहो, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं होगा। लेकिन बाज आदमी इतने जल्लाद, इतने मरकट होते हैं कि बिला वजह अपनी बीवियों को पीटा करते हैं। यार अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी दिन में 70 मरतबा गलती करे तब भी उसको दरगुजर कर दिया करो यार, माफ कर दिया करो, इसलिए कि ये बेचारी बाईं पसली से पैदा हुई है और बाईं पसली टेढ़ी होती है, इसके सीधा करने के चक्कर में न रहा करो वरना टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी कोई अगर गलती, अगर किसी औरत की कोई आदत अगर नापसंद है तो बहुत सी आदत, उसकी आदतें कुछ पसंद भी तो होंगी। औरत तुम्हारी धोबिन है, औरत तुम्हारी बावर्चिन है, औरत तुम्हारी खादिमा, सब कुछ तुम्हारी है। अगर कोई अदा उसकी नापसंद हो तो उसको दरगुजर कर दिया करो, उसको माफ कर दिया करो, बिला वजह मारा पीटा न करो, इसलिए कि औरत बेचारी सिर्फ नाजुक है, वाजिबे रहम है, काबिले तरस है, अपने वतन को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा है, अपने गांव को छोड़ा है, अपने ज़िले को छोड़ा है, अपनी सहेलियों को छोड़ा है, तुम्हारी मातहती में आई है, इन पर जुल्म और सितम न ढाया करो। अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना किया है। लेकिन बाज आदमी यार इतने मरकट, इतने जल्लाद होते हैं कि बस अल्लाह रहम करे। बेचारी औरत भी पनाह मांगती है उससे, और बच्चे भी डर रहे हैं। जैसे कहीं आज जो गया शौहर और जब शाम को वापसी होती है तो जब वो शाम को वापस आता है तो बच्चे ने देखा कि अम्मा उधर अब्बा आ रहा है, तो अम्मा ने कहा चुप चुप लकड़बग्घा आ रहा है। बेचारी औरत भी डर रही है कि लकड़बग्घा आ रहा है, और बच्चे भी डर रहे हैं कि बागर बिल्ला आ रहा है। अरे पहला मालूम होता है 1-2 बोतल ही चढ़ाई का है, बिला वजह अरे बहाना ढूंढा करते हैं यार। एक आदमी नहीं मारने का मौका जुगाड़ मिलता था तो अपनी बीवी का बस्तर मैदान में लगा दिया। उस दिन आसमान पे बदली थी तो बीवी से कहा यूँ कहा, तो कहा यूँ अल्लाह मियाँ का PWD रोड है। कहा अच्छा उसके नीचे हमारा बिस्तरा लगाया हो, इन पर तांगा चलेगा, अल्लाह मियाँ का वो पायखाना पेशाब घोड़ा करेगा, गिरे तो कहा हमारे बिस्तरा ही पर हो गिरा, मारे लगे बिला वजह मारने लगे।
तो अल्लाह ने के रसूल ने सख्ती से मना किया है कि बिला वजह अपनी बीवियों को मारा पीटा न करो, उन पर जुल्म और सितम न ढाया करो। अल्लाह के रसूल ने बहुत सख्ती से मना करा है। और एक बात है, औरतें भी जरा अपने शौहरों की खिदमत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जो औरत अपने शौहर की खिदमत करे तो और शौहर उसका राजी हो और इंतकाल कर जाए तो वो औरत अपने शौहर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत पेट से हो, हालत हमल से हो, तो उसकी सारे दिन रोज़े में और रात उसकी तहज्जुद में अल्लाह पाक लिख देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त या बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन के अंदर इंतकाल हो जाए तो उस औरत को शहादत की मौत नसीब होती है। लेकिन घर की बूढ़ी दादी और बूढ़ी नानी फतवा लगा देती हैं कि ये डायन और चुड़ैल बन जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा शहादत की मौत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब औरत के बच्चे की पैदाइश होती है और दर्द ज़िह की आहें निकलती है तो एक आह पर अल्लाह तबारक ताला उस औरत के नामे अमाल में एक हज का और एक उम्रे का सवाब अल्लाह उस औरत के नामे अमाल में लिख देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत अपने बच्चे को रात में उठ करके जाग करके दूध पिलाए और लानो तान ना करे, बाज औरतें कहते हैं मरिका न सोवत है न सोवत है नहीं करो मुझे नहीं धराम किया, तो लानत और मलामत बगैर किए हुए दूध पिलाए तो 12 साल की इबादत का सवाब उस औरत के नामे अमाल में लिख दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब औरत के एक बच्चे का पैदाइश होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, 75 साल की इबादत और 75 साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह तबारक ताला उस औरत के नामे अमाल भी लिख देते हैं। ये सवाब हमको और आपको नहीं मिल सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में झाड़ू लगाए और अल्लाह का जिक्र करते हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस औरत को इतना सवाब मिलता है कि गोया बैतुल्लाह शरीफ के अंदर वो झाड़ू लगा रही हो, इतना सवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत अपने जानवर का दूध दूहती है और अल्लाह का जिक्र करते हुए तो वो जानवर औरत के लिए मगफिरत की दुआ करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब औरत खाना पकाने के लिए राशन निकालती है, आटा चावल दाल बर्तन से निकालती है और अल्लाह का जिक्र करते हुए तो वो बर्तन और राशन भी औरत के लिए मगफिरत की दुआ करता है। ये मकाम अल्लाह के रसूल ने औरत का बताया, औरत का मकाम बताया है। अब औरतें भी वाकई औरत के अंदर अल्लाह पाक ने एक सिफत सब्र की रखी है। सब्र की खासियत औरतों में अल्लाह तबारक ताला ने रखी है। क्या है सब्र? यानी आप अगर कहीं बाहर सफ़र में गए हैं और शाम को आपकी वापसी देर में हो रही है तो आपकी बीवी खाना नहीं खाएगी, बच्चों को खिला देगी पिला देगी, लेकिन खुद नहीं खाएगी। क्यों? हमारे जब शौहर आएंगे तो साथ में बैठ करके हम खाना खाएंगे। ये सब्र की सिफत अगर हजारन में एक आधी खोसट होए और खाए लें तो उनका कोई एतबार नहीं है, लेकिन और अक्सर औरतों के अंदर अल्लाह पाक ने ये सिफत रखी है। और एक सिफत इन औरतों के अंदर अल्लाह ने रखी हिर्स की, लालच की। और लालची काहे की औरतें हैं? सोने और चांदी की, बहुत हरीस बहुत लालची होती हैं सोने और चांदी की। कभी अगर बेगम लेके सुनार की दुकान पर पहुंच जाओ तो समझ लो जे भाई खाली नहीं है, बल्कि उधार लेके पड़ी है। यार मैं हो चुका है यार, तजर्बा कर चुका हूँ यार। सोने और चांदी की औरतें बहुत हरीस होती है, बहुत लालची होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी बेगम साहिबा को 2-2 तोले की झुमकी कान में सोने की पहना दो और उसके बाद क्या है पप्पू की अम्मा कुछ वजन तो नहीं मालूम है हमें एकदम यार 5-5 तोले होते तो नहीं। अगर आप अपनी बेगम साहिबा को 250-250 ग्राम की पाजेब चांदी की और पैरों में पहना दीजिए और उसके बाद पूछिए हे बबलू की अम्मा कुछ भारी पन तो नहीं लग रहा है? इतने में होते आधा किलो होते तो बड़ी सोने और चांदी की औरतें बहुत हरीस होती है, बहुत लालची होती हैं। और दूसरी बात है औरतों को पर्दे में अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। औरतें आज बेपर्दगी नंगापन बिल्कुल आम हो गया है।
और आजकल की अक्सर लड़कियां तो यहाँ से मच्छरदानी नहीं है, मच्छरदानी पहनने लगी है। वो यहाँ से यहाँ तक मच्छरदानी देखो नहीं देखो यार। अरे हम तो कहेंगे जितनी बुढ़िया हैं वो रुपट्टा सर पे ओढ़े रहते हैं, जितनी बढ़िया हैं वो रुपट्टा गले में डाले। अरे औरत की मिसाल तो ऐसी है दोस्तों और बुजुर्गों, औरत जो है पान है, पान यार। पान देखे हो जहाँ लगाया जाता है? अरे ना यार, जहाँ बोया जाता है हो, खेती बाड़ी की जाती वहाँ देखे हो, चारों तरफ से उसके पर्दा टट्टा। हमारे इलाके में लगा है यार, पान बोया जाता है, चारों तरफ से पर्दा टटिया, चारों तरफ से ऊपर से भी वहां पान पैदा हो रहा है, वहां नशो नुमा हो रही, पान की बढ़ोतरी हो रही। और उसके बाद जब वहां जवान हो जाता है यानी पान तैयार हो जाता है तो वो टूट करके फिर बाजार में मार्केट में आता है तंबोली के पास यार। और तंबोली भी पान को कैसे रखता है? टोकरी में लपेट करके और कपड़ा डाल करके रखता है। देखो नहीं देखो यार, देखा है कि नहीं देखा है? टोकरी में कपड़ा ओढ़ा करके रखता है और उसके बाद जब आप उससे खरीद करके लाते हैं अपने घर तो आप भी कपड़ा भिगो करके और लपेट करके उसको रखते हैं पानदान के अंदर। बोलो होता ऐसा नहीं होता यार? और उसके बाद पानदान से निकाल करके खोल करके और फिर कत्था चूना रगड़ करके और उसके बाद लपेट करके फिर मुंह में जाती है, वहां भी वो पर्दे में अंदर जा रहा। तो पान का बचपन भी पर्दे में, पान की जवानी भी पर्दे में, पान का बुढ़ापा भी पर्दे में। तो औरत की मिसाल माने जो पान के होना चाहिए, बचपन ही से औरत का पर्दा। लेकिन आज बेहयाई बेपर्दगी बिल्कुल आम हो चुकी है, नंगापन बहरेनापन बिल्कुल आम हो गया है। मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? अरे बार मुसलमान ब्लाउज पहनने लगे हैं यार और बिंदिया भी लगाने लगे हैं, टुकली। अल्लाह रहम करे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा उसका हश्र क़यामत के दिन उसके साथ होगा। कब्र से उठ करके मैदान महशर में उन्हीं लोगों के साथ जाएगा जो किसी की मुशाबहत, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिस किसी की भी मुशाबहत अख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। कब्र से उठकर मैदान महशर में उन्हीं के साथ उनकी हाजिरी होगी। इसलिए मेरी माँ साहिबा पर्दे का ख्याल करो। देखो औरतें नकाब ओढ़ करके चलती हैं, घर से पल्लो डाल के चलती हैं, और जहाँ नेमतपुर लबे राह से बाहर हुई पल्ला पीछे पलट गया। अब कोई गांव का आदमी आ रहा महल्ला का, दूर से देखा फिर वो डाल देती हैं और क्रॉस हो गया तो फिर होता ऐसे नहीं होता यार। अरे और अक्सर औरतें दाढ़ी वालों से बहुत पर्दा करती हैं यार। एक मरतबा में जा रहा था तो बिल्कुल वैसे आ रही थी और जब हम करीब हैं तो वैसे डाले चमका देंगे। तो हम क्या न बहन तुम मार्केट से आ रही रहो तो बिल्कुल पल्लो पलटे रहो ऊपर और हमका देखिएगा आगे कर लियो। तो बड़ा माकूल जवाब दे यार ऐसा है, पर्दा जो है वो मर्दों से है और दाढ़ी वाले मर्द हैं और डड़ी मुंडी उनके गाल चिकने, हमारे गाल चिकने, उनसे क्या पर्दा करना यार? डड़ी मुंडे से क्या पर्दा करना यार? कोई तो हमारे शक्ल से है और दाढ़ी वाले से पर्दा हुए मर्द हैं, दाढ़ी वालों से पर्दा, डड़ी मुंडे से क्या पर्दा? एक मौलवी साहब रहा, एक जगह दावत खाइए तो कुछ खाना पकन दे रहा है तो बीवी ने कहा जरा बच्चे को दे दो, मौलवी साहब गोद में खिला दे और फूंक डाल दें, जरा नजर की नजर बहुत लग जाती है। तो आप कोई छोटे बच्चे को लीजिए और दाढ़ी हो तो सबसे पहले उस बच्चे का हाथ दाढ़ी में जाता है और मूसा का हाथ भी फिरौन की दाढ़ी में पहले गवा रहा है। कोई बच्चा आप लेकर के देखिए दाढ़ी आपके हो तो दाढ़ी में, तो वो दाढ़ी में हाथ डाल करके बच्चा खेल रहा था। तो लड़के के अब्बा डढ़मुंडे थे, उन्होंने कहा मौलवी साहब आज कितना बढ़िया खिलौना लाए, हमारा बच्चा बहुत खेल खेल करके खुश हो रहा है। तो मौलवी साहब ने बड़ा माकूल जवाब दिया। क्या कहा मौलवी साहब ने? तुम समझो ना आज वो बच्चा क्यों खुश हो रहा है? आज ही का मिले हैं अब्बा, दोनों जने मिले रहा अम्मा अब्बा। तुम्हारे गाल पर हाथ डरे वो चिकने, अम्मा के हाथ पर गाल डरे उन्होंने चिकने, आज अब्बा मिल गए इसलिए कुछ हो। कोई जवाब नहीं बनाया। कल जिस कहना अस्तुरा नहीं लगी, अब दाढ़ी पे कल से अस्तुरा नहीं लगेगा।
अब कल से अब्बा बन जाएंगे दादा, अभी तक अम्मा ही अब्बा रहे, अब कल से हम अब्बा बन जाएंगे। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम जैसा चेहरा बना दें। आज हम दाढ़ी से शर्म करते हैं। अरे 8वें दिन हज्जाम से ये कीमती दाढ़ी के बाल बनवा के गंदी नाली में हमारे मैदान महशर में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मैदान महशर में रसूलुल्लाह का क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर ने फरमाया जो शख्स चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखेगा मेरे हौज कौसर से उसको पानी पीना नसीब नहीं होगा, हौज कौसर से वो भगा दिया जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया कस्सु शारिबा व हफुल लिहिया, दाढ़ी को बढ़ाओ और मोछों को कटाओ, मोछें छोटी करो और दाढ़ी को अपने हाथ पे छोड़ दो। और मामला आज उल्टा हो रहा है कि हम दाढ़ी बना रहे हैं और मोछें बड़ी बड़ी रखा रहे हैं। जो मोछें होगी मैदान महशर में जब सज्जा करने को कहा जाएगा तो मोछें टच हो जाएंगी, तीर की तरह जमीन में सज्जा न कर सकेगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये तय करो कि हम रसूलुल्लाह ये क्या कोड़ा कर कर घास फूस समझे हो यार, ये दाढ़ी के यहाँ बिल्कुल घास है तो समझे हो। बात कहता है यार अभी जुमा 8 दिन के हैं तो और सरिया 10 दिन जब उनके बाद रखवाई ले भाई। कुछ लोग सोचा सादे बीवी से मशवरा कर लेने का, ये कूचो खरारा कांस लेके आइयो। बाद लोग कहते हैं मशवरा कर ले बीवी, अरे बात यार जगह दाढ़ी की वजह से बीवी चली गई हो, तलाक हो गए, कहीं बीवी कहीं दाढ़ी बनवाओ, कहीं ठीक है। एक औरत थी अपने शौहर से कहा दाढ़ी बनवाई डालो, कहा ठीक है हम बनवाई डालेंगे, लेकिन शर्त एक हमारी भी है, हमारी तुम हमारी मानो हम तुम्हारी, तुम दाढ़ी कर हम अभी इस तरह से बनवाई दे, लेकिन तुमको भी एक हमारी कहा बोलो, कहा तुम मुंडा बनवाई दो, तुम अपने सर के बाल फुटवा दो उस तुरे से, हम अभी दाढ़ी अपने उस तुरे से हम अभी दाढ़ी अपनी बना देंगे। औरत ने कहा हाँ यूं न हुई है, तो शौहर ने कहा फिर ये होगा भाई। इसलिए भाई उन नौजवानों से गुजारिश है जो दाढ़ी नहीं रख रहे हैं वो आज से ये तय करे कि इंशाअल्लाह अब हम अपनी दाढ़ी नहीं बनाएंगे, अपनी दाढ़ी नहीं घुटवाएंगे। अल्लाह के रसूल और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जैसा हम अपना चेहरा बनाएंगे। असहाबी कन्नुजूम बिअयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा मानंद सितारों के हैं, जो शख्स भी किसी सहाबी की इत्तिबा कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा, पाए तकमील तक वो पहुंच जाएगा। जो किसी भी सहाबी को, और हमने एक आयत पढ़ी थी वल अस्र इन्नल इंसान, सारे के सारे कसम है ज़माने की अल्लाह पाक फरमाते तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, मगर वो शख्स घाटे में नहीं है जिस आदमी में 4 बातें पाई जा रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। और ये नहीं कि ईमान लाने के बाद टामक टुनिया मारते हैं। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, और आमाल सालिहा किए हैं, अच्छे काम किए हैं। वतवासौ बिल हक, और हक बात कही, वतवासौ बिल सब्र, और सब्र की वसीयत। ये 4 बातें जिस इंसान में पाई जा रही है वो इंसान खसारे में घाटे में नहीं है। इसके अलावा जितने भी इंसान हैं सब घाटे में हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप हजरात को भी इन तमाम बातों से, मैंने पौन घंटे के बजाय आपका 1 घंटा हो गया, 9 बजे हमने शुरू किया था, 10 बज गया, इस बज आपका पूरा हो गया, 15 मिनट हमने जायद ले लिया है। दुआ कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप हजरात को इन तमाम बातों से पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेअमल जज्बात से क्या होता है, और खेत हो बंजर तो बरसात से क्या होता है। आखिर दावाना।